डिप्रेशन को समझना, डिप्रेशन को समझना। डिप्रेशन एक सीरियस इलनेस है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, चाहे उनकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये आपके फील करने, सोचने और बिहेव करने के तरीके को अफेक्ट करता है। ये आपके डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आपकी रिलेशनशिप्स, वर्क और इवन आपकी फिजिकल हेल्थ। ये आपकी कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो ब्रेन केमिस्ट्री, जेनेटिक्स और लाइफ इवेंट्स के कॉम्बिनेशन से होती है। आप बस ऐसे ही इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट से लोग डिप्रेशन से रिकवर कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। डिप्रेशन सिर्फ कभी कभी दुखी महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ये एक परसिस्टेंट फीलिंग है जो वीक्स, मंथ्स या इवन ईयर्स तक रह सकती है। हम सबके बुरे दिन होते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस है जो बिना किसी क्लियर रीजन के भी हो सकती है। लेकिन डिप्रेशन अलग होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड फील करा सकती है। ये आपके कंधों पर एक भारी बोझ की तरह होता है, जिससे लाइफ एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। ये आपको हर चीज में इंटरेस्ट खोने पर मजबूर कर सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब सिंपल से सिंपल काम भी इम्पॉसिबल लगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को पूरी तरह से ड्रेन कर सकती है। डिप्रेशन के साथ जीना ऐसा ही फील हो सकता है। ये आपको होपलेस और हेल्पलेस फील करा सकता है, जैसे कि कोई वे आउट नहीं है। लेकिन याद रखें, उम्मीद है और हेल्प अवेलेबल है। सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। हम सब सैडनेस एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। किसी निराशा या किसी को खोने के बाद हम दुखी फील कर सकते हैं, लेकिन ये उदासी यूजुअली टेम्परेरी होती है। ये समय के साथ कम हो जाती है। डिप्रेशन अलग होता है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। ये इमोशनल, फिजिकल और मेंटल चेंजेस का कॉम्बिनेशन है। ये आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। आम उदासी के विपरीत डिप्रेशन बना रहता है। ये आसानी से डिसअपीयर नहीं होता। अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये हफ्तों, महीनों या सालों तक रह सकता है। डिप्रेशन कई तरीकों से प्रकट हो सकता है। हर कोई इसे एक जैसे एक्सपीरियंस नहीं करता है। कुछ लोग विथड्रॉन और शांत लग सकते हैं। अन्य लोग इरिटेबल और एजिटेटेड दिखाई दे सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स में शामिल हैं लगातार उदासी, उन चीज़ों में इंटरेस्ट का न होना जो आपको पहले पसंद थीं, भूख या नींद में बदलाव, थकान और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये बस कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन कई और तरीकों से दिखाई दे सकता है। अगर आप अपने या अपने किसी लव्ड वन के बारे में कंसर्न्ड हैं, तो हेल्प के लिए रीच आउट करें। जब उदासी हफ्तों या महीनों तक बनी रहती है और आपकी डेली लाइफ में इंटरफियर करने लगती है, तो ये ध्यान देने का समय है। ये डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। अगर आप खुद को बिस्तर से उठने के लिए संघर्ष करते हुए, सोशल इंटरैक्शन से बचते हुए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निगलेक्ट करते हुए पाते हैं, तो इन संकेतों को इग्नोर न करें। याद रखें, ठीक ना होना भी ठीक है। हेल्प मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। सेक्शन 5, अपने ही मन में कैद, ट्रैप्ड इन योर ओन माइंड। डिप्रेशन आपको आपके ही मन में ट्रैप्ड महसूस करा सकता है। नेगेटिव थॉट्स ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। आप वर्थलेसनेस, गिल्ट या होपलेसनेस की भावनाओं का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये नेगेटिव थॉट्स बीमारी का सिम्टम है, रियलिटी नहीं। ये आपको डिफाइन नहीं करते हैं। अपने मन की हर बात पर विश्वास न करें, खासकर तब जब ये अनकाइंड हो रहा हो। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। सेक्शन 6, मदद का हाथ ढूंढना, सीकिंग अ हेल्पिंग हैंड। डिप्रेशन पर काबू पाने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। किसी भी अन्य बीमारी की तरह डिप्रेशन के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको आपकी स्पेसिफिक नीड्स के अनुरूप सही सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। याद रखें, मदद लेना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। ये दिखाता है कि आप अपनी वेल बीइंग को अपने हाथ में ले रहे हैं और बेटर होने के लिए कमिटेड हैं। सेक्शन 7, थेरेपी, एक मार्गदर्शक प्रकाश। थेरेपी एक गाइडिंग लाइट।
थेरेपी एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल के साथ अपने विचारों और भावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए एक सेफ और कॉन्फिडेंशियल स्पेस प्रोवाइड करता है। यह आपको आपके डिप्रेशन के रूट कॉजेज को समझने में हेल्प कर सकता है। थेरेपी के माध्यम से आप कोपिंग मैकेनिज्म सीख सकते हैं, हेल्थियर थॉट पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं और लाइफ की चुनौतियों का मैनेज करने के लिए रिजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। अलग अलग तरह की थेरेपी अवेलेबल है। आपका थेरेपिस्ट आपके साथ काम करके आपके इंडिविजुअल नीड्स के लिए बेस्ट अप्रोच डिटरमिन करेगा। सेक्शन 8 दवा संतुलन बहाल करना, मेडिकेशन रिस्टोरिंग बैलेंस। कुछ मामलों में डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट प्लान के हिस्से के रूप में दवा लेने की सलाह दी जा सकती है। ये दवाएं, जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स कहा जाता है, ब्रेन में केमिकल बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद करती है। एंटी डिप्रेसेंट्स ब्रेन में केमिकल बैलेंस को रिस्टोर करके सिम्टम्स को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ये दवाएं न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन के लेवल्स को एडजस्ट करती हैं, जिससे मूड और इमोशंस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि दवा कोई क्विक फिक्स नहीं है। दवा का असर दिखने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं और पेशेंस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सही दवा और डोसेज खोजने में जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे, इसमें कुछ समय लग सकता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और इसलिए एक ही दवा सभी के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकती। कोई भी दवा शुरू करने या बंद करने से पहले हमेशा किसी मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। वे आपकी मेडिकल हिस्ट्री और करंट सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे। वे आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही डोसेज पर हैं और दवा आपके लिए सुरक्षित और प्रभावी है, रेगुलर चेकअप्स और फॉलोअप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। सही दवा और ट्रीटमेंट प्लान के साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स को मैनेज करना और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्राप्त करना संभव है। यह एक जर्नी है और सही सपोर्ट और गाइडेंस के साथ आप संतुलन बहाल कर सकते हैं। सेक्शन 9 अपनी सेहत का ख्याल रखना, टेकिंग चार्ज ऑफ योर वेल बीइंग। जहां प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए खुद भी कर सकते हैं। सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस आपके रिकवरी जर्नी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको जॉय देती हैं, भले ही वो हर दिन कुछ मिनटों के लिए ही सही। नेचर में समय बिताएं, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनें या कोई अच्छी बुक पढ़ें। याद रखें, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, ये आपकी मेंटल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। अपने लिए समय निकालें और अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें। सेक्शन 10 एक समय में एक कदम, आशा की तलाश, फाइंडिंग होप, वन स्टेप एट अ टाइम। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन हर कदम आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। डिप्रेशन से उबरना एक जर्नी है, रेस नहीं। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। अच्छे दिन भी होंगे और बुरे दिन भी। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को उन बुरे दिनों के लिए तैयार करें और अच्छे दिनों का आनंद लें। ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, लेकिन हर उतार के बाद चढ़ाव आता है। अपने साथ पेशेंट रहें और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें। हर छोटी जीत एक बड़ी सफलता की ओर एक कदम है। ये एक पजल की तरह है, हर टुकड़ा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय पर ध्यान दें। अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान में जीना ही सबसे अच्छा तरीका है। उन एक्टिविटीज़ में एंगेज करें जो आपको जॉय देती हैं और खुद को उन सपोर्टिव लोगों से घेरें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, सबसे डार्क टाइम्स में भी हमेशा उम्मीद होती है। यह उम्मीद ही है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आप अकेले नहीं हैं और सही सपोर्ट और सेल्फ केयर से आप डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अपने आप को समय दें, अपने आप को समझें और अपने आप को प्यार करें। ये यात्रा आपकी है और आप इसे अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं। सेक्शन 11 आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। डिप्रेशन आपको आइसोलेटेड और अलोन महसूस करा सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग डिप्रेशन का एक्सपीरियंस करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर, थेरेपिस्ट या सपोर्ट ग्रुप। अपनी फीलिंग्स शेयर करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। याद रखें, वल्नरेबिलिटी में भी स्ट्रेंथ होती है। हेल्प मांगना करेज की निशानी है।
और आपके रेजिलियंस का प्रमाण है। आप अकेले नहीं हैं और एक ब्राइटर फ्यूचर की उम्मीद है।